हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नेहा। तो आज हम सी प्रोग्रामिंग में पढ़ने जा रहे हैं बिटवाइज ऑपरेटर। सो गाइस, बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, बिटवाइज मतलब क्या है, हमने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं बिट्स पर। जैसे कि पता है आपको कि सी लैंग्वेज या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे कोड को क्या करती है, बिट्स में कन्वर्ट करती है। क्यों बिट्स में कन्वर्ट करती है? क्योंकि कंप्यूटर को हमारी नॉर्मल लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उसको सिर्फ बिट्स की फॉर्म में ही समझ में आता है, 0-1 की फॉर्म में। ठीक है, सो अगर हमें इन्हीं 0-1 की फॉर्म को मैनिपुलेट करना है, उनके साथ काम करना है, तो हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। सो बिटवाइज ऑपरेटर की हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। सो डेफिनेशन क्या है बिटवाइज ऑपरेटर की? सी प्रोवाइड्स एन एक्सटेंसिव सेट ऑफ बिट्स मैनिपुलेशन ऑपरेटर्स फॉर अस। ठीक है, सी में बहुत सारे बिट मैनिपुलेशन ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, सो उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? इफ़ वी वॉन्ट टू डू लो लेवल प्रोग्रामिंग, हमें लो लेवल प्रोग्रामिंग अगर करनी है तो हम इन ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। लो लेवल प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? मशीन लेवल। ठीक है, जो मशीन कोड तो आपको पता है कि 0-1 की फॉर्म में होता था, बाइनरी नंबर की फॉर्म में। ठीक है, सो उन पे अगर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं तो हम बिटवाइज ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, दीज ऑपरेटर्स ऑपरेट्स एट बिट लेवल। ठीक है, ये कहाँ पे ऑपरेट करते हैं? बिट लेवल्स पर। एंड अलो अस टू मैनिपुलेट द इंडिविजुअल बिट्स। ठीक है, सो हम इंडिविजुअल बिट्स पे काम कर सकते हैं। ठीक है, दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग बिट्स, बिट्स को टेस्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। एंड शिफ्टिंग देम आइदर राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। ठीक है, हम राइट टू लेफ्ट भी शिफ्ट कर सकते हैं और लेफ्ट टू राइट भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गई बिटवाइज ऑपरेटर की डेफिनेशन। सो बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर्स का मतलब क्या है? हमने कोई भी ऑपरेशन किस पे परफॉर्म करना? बिट्स पे। जैसे कि हम न्यूमेरिक डेटा पे ही बिट ऑपरेशन परफॉर्म करते थे अभी तक, बट अगर हमने बाइनरी डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं तो हम बिटवाइज ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, सो बिटवाइज ऑपरेटर्स हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। सो यहाँ पे जितने भी अवेलेबल हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो मैंने लिखे हुए हैं, उनका मीनिंग लिखा हुआ है, उनका प्रीसिडेंस या हिरार्की लेवल भी लिखा हुआ है। ठीक है, सो सबसे पहले ऑपरेटर्स देखते हैं। सो ये होता है हमारा सिंबल राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स का। राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स का क्या है? डबल बार ग्रेटर देन। ठीक है, सो ये ग्रेटर देन है ना, आपने रिलेशनल ऑपरेटर में देखा होगा। ठीक है, सो ये रिलेशनल ऑपरेटर का है। सो अगर हमने इसको डबल बार लिख देते हैं तो ये क्या हो जाता है? राइट शिफ्ट। सो ये क्या करेगा? जो भी बिट्स हैं उनको राइट टू लेफ्ट मूव करेगा। ठीक है, सो इसकी हिरार्की लेवल क्या है? 1। ठीक है, देन है लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में क्या है? लेस देन के 2 सिंबल्स। ठीक है, इसका हिरार्की लेवल भी 1 है। उसके बाद है ये टिल्ड का साइन बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट जैसे नॉट ऑपरेटर करता था ना, रिवर्स कर देता था, वैसे ही वंस कॉम्प्लीमेंट भी रिवर्स कर देता है। अगर हमारी बिट 1 है तो उसको 0 बना देगा, अगर 0 है तो उसको 1 बना देगा। ठीक है, सो इसकी लेवल हिरार्की कितना है? लेवल 2। प्रेसिडेंस या हिरार्की लेवल का मतलब क्या होता है? अगर एक एक्सप्रेशन में ये मल्टीपल ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं तो वो किस पोजीशन पे सॉल्व होंगे? ठीक है, सो वो कब सॉल्व होंगे? ठीक है, सो देन इसके बाद आ जाता है बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड को सिंपल एम्परसेंट लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स में करवाया था, जो कि था हमारा लॉजिकल एंड डबल एम्परसेंट। आप इतना ध्यान में रखिएगा, अगर हमने सिंगल एम्परसेंट लिखा है तो ये क्या होगा? हमारा बिटवाइज एंड। ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है इसकी लेवल हिरार्की 3 है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बिटवाइज इंक्लूसिव, और इसकी लेवल हिरार्की कितनी है? लेवल 5।
और उसके बाद आता है बिटवाइज एक्सक्लूसिव और। ठीक है, सो हम ऑपरेटर्स को डिटेल्स में अभी देखते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला है हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रिवर्स कर देता है वैल्यू। सो 1 को ये 0 बना देता है या 0 को ये 1 बना देता है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 दिया हुआ है। ठीक है, सो 10 का मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सो 10 को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे? सो बाइनरी में निकालने के लिए हम इसको इस तरह डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि बाइनरी का बेस कितना होता है 2। ठीक है, सो 2 5 ज़ा 10। ठीक है, सो रिमाइंडर कितना आया 0। 2 2 ज़ा 4। ठीक है, सो रिमाइंडर कितना आया 1। 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर कितना आया 0। सो इसको हम ऐसे उल्टा लिख देंगे। सो 1 0 1 0। सो ये 10 का हो गया बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सो अब हमने इसको वंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना है। जब हम इसको वंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज करेंगे तो ये जो फर्स्ट 1 बिट है तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगी और ये 0 1 और ये 0 1। ठीक है, सो ये हमारी क्या वैल्यू आएगी हम कैसे देखते हैं? इसको लेते हैं 2 रेज़ टू पावर 0, इसको लेते हैं 2 रेज़ टू पावर 1, इसको लेते हैं 2 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, सो 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 1 कितना आएगा 1। ठीक है, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 0 कितना होता है 1। ठीक है, देन 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 0 कितना होएगा 0। ठीक है, देन 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 1। ठीक है, कितना होएगा 2 रेज़ टू पावर 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, सो 4 हो गया। सो ये कितना आएगा 5। ठीक है, सो क्या ये मैं सही लिख रही हूँ? इसको अगर मैं चेक करना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकती हूँ। ठीक है, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया 1, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, यही आ रहा है ना। सो इसको भी हम 2 रेज़ टू पावर 3 करेंगे, बट यहाँ पे 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 0 आएगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा 10s का वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो 10 को अगर वंस कॉम्प्लीमेंट किया तो हमारा कितना आ रहा है इंटीजर में 5। ठीक है, सो ये आप ध्यान में रखिएगा। सो इस तरह हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट वर्क करता है। ठीक है, सो वंस कॉम्प्लीमेंट को हम टिल्ड के साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, देन है हमारा बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ठीक है, सो बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या करता है? 2 ऑपरेंट वैल्यूज़ पे वर्क करता है। सपोज मेरे पास ये कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ठीक है, सो अगर मैं इसका एंड करने जाऊं सो एंड ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे मैंने लॉजिकल एंड ऑपरेटर में करवाया है सेम वर्किंग वैसी होती है जैसे ट्रुथ टेबल में बताया था। क्योंकि ट्रुथ टेबल जो ट्रुथ वैल्यू है वो किसी भी चीज़ के लिए चेंज नहीं होती, जो कंडीशंस है ऑपरेटर्स की वो वही रहती हैं। ठीक है, सो इसमें भी वही कंडीशंस है। अगर किसी ने लॉजिकल ऑपरेटर्स वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ लॉजिकल ऑपरेटर्स वाली वीडियो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, सो उसमें क्या होता था कि हमें दोनों ऑपरेंट वैल्यू या दोनों बिट्स ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, सो ट्रू इंडिकेट करती है 1 को और फॉल्स इंडिकेट करती है 0 को। ठीक है, सो इसमें हमारे पास दोनों ट्रू नहीं है तो ये क्या हमें रिटर्न करेगा? फॉल्स, मतलब 0। इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0। ठीक है, सो ये 0 0 रिटर्न करेगा। अगर मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा होता तब यहाँ पे 0 1 1, मतलब दोनों 1 मिल गए तब ये 1 रिटर्न करता और ये दोनों 1 मिल गए तब ये हमें 1 रिटर्न करता। ठीक है, सो इसका आंसर ये होता। सो ये हो गया एंड ऑपरेटर। सो इसको सिंगल एम्परसेंड से डिनोट करते हैं। ठीक है, देन है बिटवाइज और। बिटवाइज और लिखा हुआ है, मैंने पहले लिखा हुआ था बिटवाइज इंक्लूसिव और। बिटवाइज इंक्लूसिव और को हम बिटवाइज और बोलते हैं और बिटवाइज एक्सक्लूसिव और को हम बिटवाइज एक्सऑर बोलते हैं। ठीक है, सो बिटवाइज और जैसे हमने सिंपल लॉजिकल और करा था उसी तरह है। ठीक है, सो इसको हम डिनोट करते हैं और से। ठीक है, सिंगल और से। सो इसका क्या है, इसको भी हम 2 ऑपरेंट्स पे ही लेते हैं, बट इसमें क्या होता है जैसे वहाँ पे हम करते थे कि इसको एक भी बिट हाई मिल गई तो ये हमें हाई रिटर्न कर देगा, मतलब ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, सो इसमें एक भी 1 मिल गया तो मतलब ये हमें 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, सो ये मतलब क्या है, इसका आंसर क्या आएगा 1 1 1। ठीक है, सो ये हो गया हमारा बिटवाइज
और देन है बिटवाइज एक्सॉर। बिटवाइज एक्सॉर को हम ऐसे डिनोट करते हैं। और बिटवाइज एक्सॉर में क्या होता है कि अगर मेरे पास इवन वन है, ठीक है, इवन वन है तो ये हमें 0 रिटर्न करेगा, अगर ऑड वंस है तभी ये हमें 1 देगा, ठीक है। सो यहाँ पे 0 1 0 1 इसका ये आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या है, इवन वन है तो ये हमें 0 रिटर्न करेगा, जहाँ पे ऑड वन आएंगे वहाँ पे ये हमें 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। सो ये इसका फंडा है, ठीक है। देन है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। सो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे डबल लेस देन सिंबल से इंडिकेट होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम ऑपरेंट की वैल्यू लिखते हैं, जिस भी ऑपरेंट की वैल्यूज़ को हमने मैनिपुलेट करना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं हम वो वाली वैल्यू जितने नंबर ऑफ बिट्स हमने मूव करवाने हैं, ठीक है। सो लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है कि ये लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होती हैं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट बिट्स कैसे शिफ्ट होती हैं, जैसे कि अगर इंटीजर a 10 दिया हुआ है, ठीक है। सो इंटीजर a 10 को अगर मैं बाइनरी में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगी, क्योंकि इंटीजर क्या है हमारा 2 बाइट्स डेटा स्टोर करता है ना, 2 बाइट्स में डेटा में कितनी बिट्स होती हैं, 16 बिट्स। तो ये कुछ इस तरह आएगा 0 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 1 0 1 0, ठीक है। तो 10 का यही होता है ना 1 0 1 0, ठीक है। सो अब मैं ये क्या कर रही हूँ, लेफ्ट शिफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट का क्या मतलब है, ये लेफ्ट से राइट की तरफ बिट्स को शिफ्ट करेगा, ठीक है। सो यहाँ से बिट्स को शिफ्ट करेगा। अब मैंने यहाँ पे 3 बिट्स लिखा हुआ है ना, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, 3 बिट्स इंसर्ट कर देगा और बाकी जो भी डेटा है वो एज इट इज़ लिख देगा, और यहाँ पे जो 3 बिट्स होंगी वो हमारी लॉस हो जाएगी, ठीक है। सो इसमें कैसे आएगा, अब यहाँ पे 3 बिट्स हमने इंसर्ट कर दी, देन ये यहाँ से शुरू कर देगा और 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि ये जो 3 बिट्स थी ये हमारी न्यू इंसर्ट हो गई, ठीक है। सो ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर करता है, ठीक है। सो इसी तरह राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करेगा, सेम हमने इसी तरह लिखना है। यहाँ पे जो भी हमने वैल्यू लिखेंगे वो उतनी बिट्स को शिफ्ट करेगा, बट यहाँ पे लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर रहे थे, मतलब इधर से इधर आ रहे थे, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे थे। इसमें क्या होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। सो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, अगर हमने सेम यही वैल्यू लेते हैं a की 10, यही हमने a की वैल्यू ली। जब हम राइट से लेफ्ट जाएंगे तो ये क्या करेगा, ये जो 2 बिट्स थी हमारी लॉस हो जाएंगी, ठीक है। और 2 बिट्स यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगी, देन इस यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ये जो हमारी बिट्स थी, ये 2 बिट्स थी, ये हमारी लॉस हो गई, और ये जो 2 बिट्स थी ये हमारी न्यू इंसर्ट हुई। सो इस केस में क्या होता था कि हमारी लेफ्ट साइड पे, क्योंकि हम लेफ्ट से शिफ्ट कर रहे थे ना, तो ये लेफ्ट साइड पे न्यू बिट्स इंसर्ट करता था, और राइट शिफ्ट में क्या है, वो राइट साइड पे 2 बिट्स इंसर्ट करता है, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, इसमें लेफ्ट से राइट आ रहे थे, ठीक है। सो ये हो गए हमारे बिटवाइज ऑपरेटर। सो गाइज आज की वीडियो में हमने बिटवाइज ऑपरेटर्स देखे। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, इसमें कोई डाउट हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, और जिसने सी प्रोग्रामिंग सीखनी है उसके साथ शेयर भी ज़रूर करना, और अगर आपको भी सी प्रोग्रामिंग अच्छे से करनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।